हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली जो 2.2 है उसको देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले जो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण, ठीक है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि समीकरणों को सरल रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, जो उदाहरण नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3 कह रहा है हल कीजिए। हल कीजिए। क्वेश्चन है 6x + 1/3 + 1 बराबर x नहीं 6 इंटू क्या लिख रहे हैं, x - 3/6। देखते हैं, अगर हम इसको बनाने चले, ठीक है, अपने तरीका से बनाने चले तो क्या करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसमें चर है 6x + 1/3 में, और यहाँ पूरा में चर है। ठीक है, तो एक तो हमारा नियम कह रहा है कि जिसमें चर है उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें चर है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, और इसमें पूरा में चर है तो क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। ठीक है ना, तब क्या करेंगे, तो देखेंगे ये 6x है तो 6x + 1 लिखेंगे, बटा 3 भी लिखेंगे, और इधर प्लस में देखो ये पूरा प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो कच्ची में हो जाएगा, कच्ची में होगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, और इसको क्या करेंगे, घेर के लिखेंगे। ठीक है, x - 3/6, और ये प्लस में जो 1 है ना वो बराबर के इधर माइनस में 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये 3 और 6 का एलसीएम लेंगे ना, तो 3 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 नहीं 6, क्या होगा 6, क्योंकि 3 के पारा में 6 आ जाता है तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे, कब बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से इस दोनों में गुना करेंगे, यानी 2 लिखेंगे, 6x + 1, यानी इंटू डाल दिए तो ये दोनों में गुना करेगा। ठीक है ना, आई माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 6 से 6 कटेगा, कब बार में कटेगा, एक बार में, और एक में इससे गुना करेंगे तो फिर ठीक है, एक से इस दोनों में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको घेर के लिखते हैं, क्यों घेर के लिखेंगे, याद रखना, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये माइनस है, आई माइनस, ठीक है, इसके अंडर में जाएगा, अंदर जाएगा, तो इसकी चिन्ह को जो है तोड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 दे के x - 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब बराबर दे के ये -1 है तो 1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस 2 से इस सब, ठीक है, दोनों में गुना करते हैं, 2 छः कितना हुआ 12x, अब प्लस 2 एक है 2, इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x, और फिर इसका माइनस, इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, अभी -1 है तो -1 रहेगा, इधर कच्चे में दिखाई दे रहा है 6, तो इधर आएगा तो गुना में। ठीक है ना, अब देखते हैं, जो चर है उसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो अचर है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ 12x कच्चे में दिखाई दे रहा, कच्चे में दिखाई दे रहा प्लस में, आई वाला माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटाने को बोल रहा है, तो 12x में से x घटाएंगे, कितना आएगा 11x, और फिर इसको क्या करेंगे, 3 यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी 2 प्लस में है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, बराबर यहाँ 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, लेकिन इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करते हैं, इस 5 को, ठीक है, हटाते हैं, इधर आंचर की तरफ भेजते हैं, यहाँ प्लस में 5 तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 11x बराबर -6 तो रहेगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा 5, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा -11, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन उसका जाति जो है माइनस का वहीं रहेगा। अब देखते हैं, 11 यहाँ कच्ची में दिखाई दे रहा है, x और 11 क्या संबंध है, गुना का, तो इधर आएगा तो भागा का, तो लिखेंगे x बराबर -11 बटा 11, काटेंगे तो 11 से 11 एक बार में कटेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1,
ठीक है, ये तो हो गया विस्तार से। अगर हम किताब के थ्रू चले, ठीक है, जो शॉर्ट बनाने का थ्रू, तो देखेंगे उसको कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 6x प्लस 1 बटा 3 माइनस माइनस नहीं प्लस 1 बराबर x माइनस 3 बट्टा 6। देखो क्या करेंगे, ये 3 और 6, ठीक है, क्या अगर मान के चलो यहाँ देखो ये सब चर है और यहाँ भी चर है, क्योंकि ये सबके साथ x लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चर को यदि एक साथ करते हैं इधर, ठीक है ना, तो ये आएगा इधर, तो 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि ये दोनों में, ठीक है, यानी दोनों तरफ कह रहा है कि 6 से गुना कर देने को। क्यों, तो इस 6 को हटाने के लिए। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 6 से गुना करते हैं। तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू 6x प्लस 1 बटा 3 प्लस इसमें भी 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 1 बराबर यहाँ पे x माइनस 3 देंगे बटा 6, आगे देंगे गुना दे के 6, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये 3 से ही 6 कट जाएगा, तो काटेंगे तो 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसमें गुना कर लेते हैं, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12x। अब प्लस है तो प्लस 2 कने 2, फिर ये प्लस है तो प्लस देंगे और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, बराबर है तो बराबर देंगे। और ध्यान देंगे यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा x माइनस 3। अब फिर वही काम करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ करेंगे और जो अचर है उसको एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12x है तो 12x रहने देते हैं, यहाँ x कच्ची में दिखाई दे रहा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस x देते हैं, फिर बराबर देंगे, ये माइनस 3 है तो माइनस 3 देते हैं, और 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 8, ये दोनों प्लस में, तो इधर प्लस में होगा तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है ना। अब 12x में से एक x घटाएंगे तो कितना आएगा 11x, कितना 11x। अब बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 8 3 कितना हो गया 11, लेकिन चिन्ह का जिक्र रहेगा, चिन्ह का जिक्र रहेगा माइनस का। अब देखेंगे 11 से 11 कटेगा ना, क बार में एक बार में, यानी 11 बटा 11, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया -1, ठीक है। जैसे इजी लगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका जांच करते हैं। अब हम इसका जांच करते हैं, ठीक है, कि हमारा LHS बराबर RHS है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ सवाल लेते हैं सबसे पहले 6x प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3 बटा 6। अब क्या करते हैं, जो x का मान -1 आया, ठीक है ना, x के स्थान पर रखेंगे और देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये 6 गुना x का मान कितना है -1 आप प्लस 1, ठीक है, बटा 3 आप प्लस 1, ठीक है ना, बराबर यहाँ x का मान कितना रखेंगे -1 और -3 बटा 6, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे इस 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 आप प्लस 1 बटा 3 आप प्लस 1 बराबर इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह का ठीक रहेगा अब बट्टा 6, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं इसके नीचे 1 देते हैं, अब बटा घटाव बनाते हैं, बटा के घटाव नहीं जोड़, 3 एक कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 3 कटेगा तो एक आएगा, 1 में गुना करेंगे इससे तो जम करते हुए आ जाएगा -6 प्लस 1, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर ध्यान दें यहाँ 1 से काटेंगे 3 को तो 3 बार में कटेगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो -6 है तो -6 लिखते हैं, आज 3 और 1 दोनों प्लस में, तो कितना हो गया 4 बट्टा 3, कोई दिक्कत। इसको जेम कहते हैं लिखते आते हैं। अच्छा इसको काट देते हैं, यहीं पे 2 से कटेगा दोनों, 2 दूना 4 2 3 6 -2 बटा 3, यहाँ पे लिखते हैं -2 बटा 3, यहाँ पे -2 बटा 3। अब देखते हैं 6 में से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा -2 बटा 3, तो -2 बटा 3, यानी हमारा LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोग जो x का मान निकाले थे x बराबर -1 वो सही है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 ये देखते हैं इसके बाद।
अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 बराबर 2 इंटू 3x माइनस 1 आप प्लस 7/2। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में से हटाएंगे, ठीक है। आप ब्रैकेट में से हटाने के लिए क्या करेंगे, जो उसके पहले इंटू में दिया उसको गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5x है तो 5x लिखेंगे, माइनस तो माइनस देंगे, दो दूना कितना हो जाएगा 4x। इसका माइनस, इसका माइनस, माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ गुना हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 7 14 बराबर, फिर 2 3 6x आप माइनस 2 आप प्लस 7/2। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो चर है उसको एक तरफ, जो अचर है उसको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ 5x माइनस 4x, ठीक है। यहाँ पे 6x प्लस में तो इधर आके माइनस में 6x बराबर, ये माइनस 2 रहेगा आप प्लस 7/2 भी रहेगा। इधर में जो प्लस 14 दिखाई दे रहा है तो इधर आके माइनस 14। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, ये 5x है तो 5x रहने देते हैं, 6 4 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5x प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, आज दोनों माइनस में था तो इसको जोड़ लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7/2 लिखते हैं और फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जुटने का जुट जाएगा लेकिन चिन्हों का चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 14 दूर कितना हो जाएगा 16। इसके नीचे एक देते हैं, अब बट्टा के घटा बना लेंगे। अब क्या करते हैं, 5 को x में से 10 को x घटाएंगे, घटेगा ना। तो 10 को x में से 5 को x घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x। कच्ची में होगा माइनस में, क्योंकि हम इसमें से घटा रहे हैं। अब 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, और 2 से 2 कटेगा कब बार में, एक बार में। एक में 7 से गुना करेंगे तो 7, अब माइनस से तो माइनस देंगे, एक से काटेंगे तो कब बार में कटेगा 2 बार में, और 16 दूना 32। कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 5x है तो 5x रहेगा बराबर, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाने को बोल रहा है। तब 32 में से 7 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25, यानी 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ क्या बच जाएगा 2, अभी कच्ची में माइनस में बट्टा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बात बताए, अगर इसके नीचे भी एक दे दे तो बताओ ये 5 गुना में के भागा में, यहाँ पे खाली देखो इतना दूर में 5 गुना में के भागा में, आनर गुना में, क्योंकि ऊपर है ना। जब नीचे रहता है तो कहते हैं भागा में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी 5 जो है ये बट्टा के ऊपर है, और ये भी 25 जो है बट्टा के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग बराबर, ठीक है, जब बराबर के इधर उधर रहता है, ठीक है, अब बट्टा के ऊपर, ठीक है, नीचे होता है, तो क्या करते हैं, अगर ऊपर के ऊपर कटने वाला तो काट लेते हैं, और नीचे का नीचे कटने वाला होगा तो काट लेंगे, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, यहाँ पे पहले काट देते हैं उसके बाद दिखाएंगे। ये माइनस से माइनस काट देते हैं, अब 5 से एक बार में कटता 25, 5 बार में। तो 5 से 25 काट दो कबार में 5 बार में, यानी एक चमान हमारा कितना निकल गया 5/2। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ते तो ऐसे बनाते, ये -5x था, ठीक है, अब बराबर 25/2, माइनस में 25/2। तो हम लोग यही ना काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो हम लोग काम करते हैं, ये माइनस से माइनस काट देते हैं, अब 5 यहाँ कच्ची में दिखाई दे रहा है, कच्ची में दिखाई दे रहा है, गुना में, तो इधर आता तो भागा में। तो लिखते हैं x बराबर -25, 25 नहीं माइनस नहीं, माइनस माइनस तो कर चुके हैं, अब बट्टा 2, ठीक है, भागा में आज तक 5 आता ना। तो हम क्या करते हैं, फिर 5 से 5 इसको काट में करते, तो हमारा आंसर कितना आता, x बराबर 5/2 ही आता। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर का ऊपर था तो काट दिए, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसका जांच करते हैं, ठीक है, कि x बराबर जो ठीक है मेरा 5/2 आया वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ भी x होगा, ठीक है, उसके स्थान पर इसको रखेंगे। जैसे जांच करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जांच, लिखेंगे 5x माइनस 2 इंटू, ठीक है ना, 2x। चाहे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको नहीं लिखते,
क्या करते हैं, जो इसी को तोड़ के हम इतना लाए हैं ना, इसी में रख देंगे तो x का मान तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी को लिख लेते हैं 5x माइनस 4x ठीक है ना, और उसके बाद प्लस 14 बराबर 6x माइनस 2 प्लस 7/2। क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी x का मान आया 5/2 तो हम रखते हैं वहाँ पे 5 गुना 5/2 माइनस 4 गुना 5/2 प्लस 14 बराबर 6 गुना 5/2 माइनस 2 प्लस 7/2। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो जहाँ पे x का मान ठीक है हमारा 5/2 आया था, तो उस x के स्थान पर हमने 5/2 रख लिया। अब देखेंगे यहाँ तो कुछ कटने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे, 5 से 5 में गुना करेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे देखेंगे ये तो कट रहा है ना, तो काटते हैं इसको, 2 दूना 8 पचे 10, इसके नीचे 1 देते हैं। अब प्लस 14 है तो 14 देते हैं, इसके भी नीचे 1 देते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि बटा के हम लोग जोड़ घटाव करेंगे तो इसलिए 1 दे दिए। अब देखेंगे इसको 2 से काटेंगे तो कब बार में कटेगा, 3 और 3 पचे 15, इसके नीचे 1 देते हैं। और माइनस 2 है तो इसके नीचे 1 और प्लस 7/2। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे 2 1 1 एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे भी वही कमा हो रहा है 1 1 2 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 2। ठीक है, 2 से 2 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक में 25 से गुना करेंगे तो 25, और माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। और फिर 1 से काटेंगे कब बार में, 2 बार में, और 10 दूना 20, अब प्लस 1 से काटेंगे तो 2 बार में, 14 दूना 28। फिर यही काम यहाँ भी हो रहा है, 1 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा तो 15 दूना 30, माइनस है तो माइनस, 1 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 दूना 4, अब प्लस है तो प्लस, 2 से 2 काटेंगे तो बार में कटेगा, एक बार में, 1 में 7 गुना करेंगे 7। दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे 28 और 25 दोनों प्लस में है तो पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13 के 3, हाँ से लेके 2 1 3 3 2 5 और माइनस 20/2 बराबर है तो बराबर देंगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये दोनों प्लस में है तो जोड़ लेते हैं। तो 30 7 कितना हो गया 37 माइनस 4/2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे 53 में से 20 को घटाएंगे तो 3 में से 0 घटेगा तो 3, और 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 3, ठीक है ना। अब बट्टा 2 बराबर 7 में से 4 घटेगा तो 3 आई 3/2, यानी हमारा LHS बराबर RHS है, ठीक है ना। इसका मतलब है जो हम लोग x का मान 5/2 निकाले वो क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं उसके बाद प्रश्नावली।